घोसपुर के करीब कच्चे के इलाके घोड़ा घाट की हदूद ब्लॉक। 6 घोड़ करम सुंदरानी के करीब पुलिस मुकाबला, पुलिस की बर वक्त कार्रवाई। रात गए घोड़ जीवन गोलू से अगवा होने वाला गुलशन गोलू बाजियाब। रात गए अगवाकारों ने घोड़ जीवन गोलू का रिहायशी गुलशन वल्द अता मोहम्मद गोलू को अगवा कर लिया था। पुलिस को इतला मिलते ही बर वक्त कार्रवाई। SHO A सेक्शन इलियास ओढ़ू और स्पेशल टीमों की बर वक्त कार्रवाई। अगवाकार मगवी को छोड़कर फरार, इलाके में सर्च जारी। गुजरावाला नवाही इलाका एमनाबाद में कार सवारों की मुखालिफिन पर फायरिंग के नतीजे में 2 भाई जाँ बहक, 1 जख्मी हो गया। मकतूलीन अदालत पेशी से वापस जा रहे थे। गुजरावाला के नवाही इलाका एमनाबाद में कार सवारों की मुखालिफिन पर फायरिंग से मोटरसाइकिल पर सवार 2 सगे भाई जाँ बहक हो गए, जबकि 1 शख्स जख्मी हो गया। फायरिंग करने के बाद कार सवार मुलजिमान मौका से फरार हो गए। वाक़ये के बाद मकतूलीन के लवाहिकीन ने लाशें ताज चौक पे रखकर एहतजाज शुरू कर दिया, जबकि पुलिस की भारी नफरी भी मौका पर पहुंच गई। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन में अली रजा और अब्दुल रहमान शामिल हैं और दोनों सगे भाई हैं, जो अदालत से पेशी भुगत कर वापस जा रहे थे कि कार सवार मुखालिफिन ने उन पर फायरिंग कर दी, जिससे 2 अफराद मौका पर ही जाँ बहक हो गए, जबकि जख्मी होने वाले बशीर को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। DSP हाशिम गुज्जर का कहना है कि इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक वाक़या दरीना दुश्मनी का शाखसाना है, लेकिन वाक़ये की मुख्तलिफ ज़ावियों से तहकीकात की जा रही हैं। पिंडी भटिया कलअदम तहरीके लब्बैक के कारकुनान के तशद्दुद से जख्मी कांस्टेबल जाँ बहक। पिंडी भटिया शहीद कांस्टेबल दिलबर हुसैन पिछले दिनों तहरीके लब्बैक के कारकुनान के एहतजाज के दौरान उनके तशद्दुद से जख्मी हुआ था और इलाइट अस्पताल फैसलाबाद में ज़ेरे इलाज था। आज जख्मों की ताब न लाते हुए शहादत पर फाइज हो गया। लवाहिकीन के मुताबिक शहीद कांस्टेबल दिलबर हुसैन वाक़ये के रोज से ही होश में नहीं आया था। शहीद कांस्टेबल ने वालिदैन, बेवा और 3 बच्चे सोगवार छोड़े हैं। तर्जुमान हाफिजाबाद पुलिस के मुताबिक बच्चों की उम्र 3 से 10 साल के दरमियान है। हाफिजाबाद रेस्क्यू 1122 के ज़ेरे एहतमाम 4 मई इंटरनेशनल फायर फाइटर डे मनाया गया। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर कामरान रशीद ने कहा कि फायर फाइटर डे आतिशज़दगी से लड़ने वाले फाइटर्स को खिराज तहसीन पेश करने के लिए मनाया जाता है। DEO रेस्क्यू 1122 हाफिजाबाद ने फायर फाइटर डे पर रोशनी डालते हुए उस दिन की अहमियत को उजागर करते हुए अपने पैगाम में कहा कि अगर हम हर घर और इमारत में फायर सेफ्टी आलात नस्ब करें और साथ ही मॉक एक्सरसाइजेज और तरबियती कोर्सेज में हिस्सा लें तो आग के हादसात में खातिर ख्वाह कमी ला सकते हैं। उन्होंने बताया कि रेस्क्यू 1122 हाफिजाबाद ने गुज़िश्ता साल आतिशज़दगी के वाक़यात में कीमती जानों के हमरा कई मिलियन से जायद का माली नुकसान होने से बचाया। DEO रेस्क्यू इंजीनियर कामरान रशीद ने कहा कि 4 मई का दिन इन अजीम फायर फाइटर्स की याद में इसलिए मनाया जाता है कि जो अजीम लोग हमारे जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जालिम आग से लड़ते लड़ते शहीद हो जाते हैं और अपनी जान तक को कुर्बान कर देते हैं, उनकी वतन और इंसानियत की खातिर दी गई कुर्बानियों को उजागर किया जाए। उसके साथ साथ रेस्क्यू 1122 हाफिजाबाद के अहलकारों ने आलमी दिन के मौका पर अहद किया कि वो मुल्क इंसानियत और इस्लाम की खातिर किसी भी इमरजेंसी सूरत हाल से निपटने के लिए हाजिर हैं। 4 मई इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे के मौका पर रेस्क्यू 1122 हाफिजाबाद के दफातर में रेस्क्यू के शोहदा के लिए मगफिरत और बुलंदी दर्जात की दुआ कराई गई और फातिहा ख्वानी की गई। वेल्डन SHO कोटरी पुलिस जिला जामशोरू का चेकिंग के दौरान मनशियात फरोश गिरफ्तार, हीरोइन बरामद, मुकदमा दर्ज। SSP जामशोरू जनाब जावेद अहमद बलोच साहिब की खुसूसी हिदायत पर थाना कोटरी जामशोरू बीमा स्टाफ दौरान गश्त बच्चा बंद रेलवे गोदाम कोटरी से जवाबदार बनाम हदायतुल्लाह वल्द रहमतुल्लाह कौम ब्रोही सकना दरियाबंद ब्रोही मोहल्ला कोटरी जिला जामशोरू को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से 18 ग्राम हीरोइन बरामद की गई, जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड मंदरजा झैल पेज में दिया गया है। थाना शेरगढ़ पुलिस की मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। 2170 ग्राम चर्स बरामद होने पर के एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त मोहम्मद अशरफ के नाम से हुई। मुलजिम अरसा दराज से इस घिनौने कारोबार में मुलविस था। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। दादू जिला भर में अमन व अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल के पेश नजर सूरत हाल के बाइस शहरियों और ताजिर बरादरी में सब्र का पैमाना जवाब दे गया। जिला भर में अमन व अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल अवाम के लिए मुश्किलात बन गई। शहरियों और ताजिर बरादरी की दादू प्रेस क्लब में SSP के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस।
ताजिर बरादरी का कहना था कि शहर का अमन अमान पुलिस के लिए चैलेंज बन गया। शहर में डाकू राज कायम हो गया है। शोरूम यूनियन सदर अल्लाह बराइयो जमाली के घर से चोरों ने ताले तोड़कर 1.5 करोड़ रुपए की और फरार हो गए। 2 दिन गुजरने के बावजूद मुकदमा दर्ज नहीं हुआ और एसएसपी मिलने को तैयार नहीं। बिगड़ती हुई सूरत हाल के पीछे पुलिस का हाथ है। पुलिस शहरियों की जानो माल के तहफ्फुज़ में नाकाम हो गई है। चोरी शुदा रकम वापस की जाए, बसूरते दीगर एसएसपी ऑफिस के सामने एहतजाजी तहरीक चलाएंगे। व्यापारी शहरी सिविल सोसाइटी आहे असांजा दोस्तो जेको कुझु आहे उहो तव्हांजे करे आहियूं, तव्हांजी कवरेज जे करे आहियूं। जेतिरी तव्हां असांखे कवरेज ॾींदो ओतिरो असांजे दोस्तनि खे, असांजे भाइरनि खे, असांजे अॼु चोथों ॾींहुं थी चुको आहे असांजे यूनियन जो सदर जे अंदरि वापसि करे ॾिनो वञे। जीअं असांखे ॾोह वापसि न मिलंदो त असां दादूअ जा चोराया, दादूअ जो हाईवे शहर में सर्कट हाउस जे पोयां सूमरो नाले ज़ात जो उन जो बंगलो घर में तालो लॻो आहे। सो असां इहो पाण ॾे सम्झूं था। अॼु असां इन सिस्टम जी कारोबारी जान आहियूं। असांखे तहफ़ुज़ न ॾिनो वेंदो, असां मजबूर थी दादू मेलसी की बस्ती नेमत अली में एक ही घर के 6 अफराद पैदाइशी तौर पर बिनाई से महरूम हैं। न रहने के लिए कोई घर है और न ही जरूरियात जिंदगी की फ्राहमी के लिए कोई आसरा है। बिनाई से महरूम अफराद की आला हुकाम समेत मुखय्यर हजरात से मदद की अपील। मुतासिरीन ने आला ऐवानों में बैठे वजीरों और मशीरों से घर और दीगर जरूरियात जिंदगी की अशिया फ्राहम करने का मुतालबा कर दिया। मेलसी के नवाही इलाके हेड साइफन के करीब बस्ती नेमत अली में एक ही घर के 6 अफराद पैदाइशी तौर पर बिनाई से महरूम हैं। मुतासिरीन में 55 साला जवार हुसैन, 35 साला मोहम्मद हफीज, 30 साला शमीम माई, 26 साला मोहम्मद अमीर, 22 साला मोहम्मद जाहिद और 18 साला अली मर्दान शामिल हैं। मुतासिरीन का कहना है कि न रहने के लिए कोई घर है और न ही खाने पीने के लिए कोई आसरा है। जिंदगी की गुजर बसर के सहारे चल रहा है। कई बार रियासती अदारों में दरख्वास्तें दे चुके हैं लेकिन कोई नहीं सुनता है। बिनाई से महरूम अफराद ने आला हुकाम समेत मुखय्यर हजरात से मदद की अपील करते हुए आला ऐवानों में बैठे वजीरों और मशीनों से नोटिस लेकर घर और दीगर जरूरियात जिंदगी की अशिया फ्राहम करने का मुतालबा किया है। डेप्यूटी कमिश्नर जाम शोरू कैप्टन रिटायर्ड फरीदुल दीन मुस्तफा का जाम शोरू चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दौरा। ताजिर बरादरी के नुमाइंदों से मुलाकात। हुकूमत सिंध की जानिब से कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए सनती मालिकान को SOPs और मुकर्ररा औकात कार पर अमल दरामद कराने के लिए जिलाई इंतजामिया से भरपूर ताउन करने की अपील। दौरे के दौरान डिप्टी कमिश्नर जाम शोरू का कहना था कि हुकूमत दिहाड़ीदार तबके की मजबूरियां समझती है, इसलिए सनतों का पहिया चलाए रखना चाहती है। ताहम वबा की सूरत हाल दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। इससे निपटने के लिए हमें कम आमदनी वाले अफराद की आमदन के साथ उनकी सेहत बिलखुसूस कोरोना वायरस से तहफ़्फ़ुज़ के लिए ठोस इक़दाम उठाने होंगे, जिसमें सनतकारों और ताजिरों का कलीदी किरदार है। उन्होंने कहा कि मुश्तरका इक़दामात से ही हम इस मोहलिक वबा से बच सकते हैं। डिप्टी कमिश्नर जाम शोरू कैप्टन रिटायर्ड फरीदुल दीन मुस्तफा ने जिला भर के सनती मालिकान और ताजिरों पर जोर दिया कि NCOC की गाइडलाइंस पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद के लिए जामे हिकमत अमली मुरतब करते हुए सनतों में समाजी फासला कायम करने, सैनिटाइजर्स और फेस मास्क के इस्तेमाल के साथ काम के औकात कार पर भी मुकम्मल तौर पर अमल को यकीनी बनाएं, ताकि कोरोना वबा से मेहनत कश तबका मुतासिर न हो। सनती मालिकान और ताजिर बरादरी के नुमाइंदों ने SOPs पर अमल दरामद के हवाले से जिलाई इंतजामिया से हर मुमकिन ताउन कराने की यकीन दहानी कराई। इस मौका पर SSP जाम शोरू जावेद बलोच, जाम शोरू चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर कमर ज़ियाउर रहमान, मियां तौकीर तारिक, जनरल सेक्रेटरी खलील बलोच, असिस्टेंट कमिश्नर कोटरी गुलाम रसूल पिन्होर, TSP हेडक्वार्टर गुलाम शबीर सिरकी, आसिफ मेमन और दीगर मौजूद थे। मियां जावेद अली सीनियर रहनुमा PTI और इंशाअल्लाह लॉर्ड मेयर लाहौर, उन्होंने गुज़िश्ता रोज फरूख हबीब साहिब को स्टेट मिनिस्टर इत्तलात और नशरियात मुकर्रर होने पर दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद दी और उन्होंने कहा कि फरूख हबीब साहिब एक मेहनती मुखलिस इंसान हैं। उनका स्टेट मिनिस्टर बना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खुश आइन बात है। पाकिस्तान जिंदाबाद, PTI जिंदाबाद। समाजी कारकुन अदील शहजाद और चौधरी अब्दुल माजिद ने भी उनके इस पैगाम को सराहा।
ہم آپ کو ضلع کمبر شہداد کوٹ کی ہر خبر سے آگاہ کرتے ہیں۔ آج ایک ایسی خبر سے آگاہ کرتے ہیں کہ ضلع کمبر شہداد کوٹ کے گوٹ، کل، کٹیو اور اس کے علاوہ مختلف علاقوں میں گائے اور بکریوں میں بیماری عروج پر پہنچ گئی ہے۔ ایک ہی دن میں کئی جانوروں کی اموات واقع ہوئی ہیں اور علاج معالجے کے لیے کچھ علاقوں میں سرکاری ٹیمیں تشکیل دی جاتی ہیں، لیکن وہ ٹیمیں بھی گاؤں گل کرٹیو میں علاج معالجے کے لیے نہیں پہنچ سکی۔ لوگوں کا نقصان زیادہ اس لیے ہو رہا ہے کہ جانوروں کے بیمار ہونے کا بھی معلوم نہیں ہو رہا۔ کھانے پینے کے بعد کھڑے کھڑے جانور گر جاتے ہیں، گرنے کے فوراً بعد جانور کی اموات واقع ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے کسی ڈاکٹر سے بھی رجوع نہیں کر سکتے۔ ہم سندھ گورنمنٹ اور متعلقہ حکام کو گزارش کرتے ہیں کہ گوٹ، کل، کرٹیو اور ضلع کمبر شہداد کوٹ کے علاقوں میں ڈاکٹرز کی ٹیمیں تشکیل دی جائیں تاکہ مزید جانوروں کا اموات کم ہو سکیں اور غریب مالی نقصان سے بچ سکیں۔ پنڈی بھٹیاں شہید کانسٹیبل دلبر رزاق کی نماز جنازہ عارف شہید پولیس لائنز میں ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں ڈی پی او حافظ آباد ڈاکٹر رضوان احمد خان، ڈپٹی کمشنر نوید شہزاد مرزا، اسسٹنٹ کمشنر آصف نواز، ایس پی انویسٹیگیشن تصور اقبال، پولیس افسران اور جوانوں سمیت دیگر سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ 3 ہفتے قبل کانسٹیبل دلبر رزاق ماسکو چوک، جلال پور بھٹیا میں کالعدم جماعت تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان کے تشدد سے شدید زخمی ہو گئے تھے اور الائٹ ہسپتال فیصل آباد میں زیر علاج تھے، جو کہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے تھے۔ دلبر رزاق حافظ آباد کے گاؤں کلیاں والا کے رہائشی تھے۔ ان کے پسماندگان میں والدین، ایک بیوہ، ایک بیٹی اور 2 بیٹے شامل ہیں۔ ڈی پی او حافظ آباد ڈاکٹر رضوان احمد خان اور دیگر افسران نے شہید کے ورثاء سے اظہار تعزیت کی اور شہید کے اہل خانہ سے مکمل دیکھ بھال کی یقین دہانی کروائی۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے ڈی پی او حافظ آباد ڈاکٹر رضوان احمد خان کا کہنا تھا کہ شہداء ملک کی سلامتی کو برقرار رکھنے کی روشن مثالیں ہیں۔ پولیس نے ہمیشہ شہریوں کے جان و مال کے تحفظ پر اپنی جان نچھاور کی۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے فخر ہے کہ میں ایسی فورس کا سربراہ ہوں جس نے ملک و قوم کی سلامتی کے لیے قربانیاں دیں۔ حافظ آباد پولیس ایسے ہی شہیدوں کی امین ہے جن کی شہادت نے محکمے کی عزت کو 4 چاند لگائے۔